बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज जो सामने आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, अब क्या समझते हैं किसान बरादरी के लिए कितना बड़ा रिलीफ है? क्या सबसे बड़े जो चैलेंजेस सामने आते थे किसानों को वो बिजली से रिलेटेड थे या दीगर और मसाइल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शहरबानो आपका और आपके सुनो टीवी का। जो आपने अभी ये खबर दी है, मैं समझता हूँ कि खुशाइन खबर है अगर ये ऐसा हो जाए जी, क्योंकि हुकूमतें हमेशा हमने देखा है कि ऐलानात करती हैं और अपनी वाह वाह करवाती हैं, इश्तिहारात भी आते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। अगर आप पिछला रिकॉर्ड इन हुकूमतों का देखें तो हमें उस तरह से वो खुशी नहीं हो पा रही। हमें ये खदशा है कि ये फिर कोई ना कोई टैक्स लग जाएगा, जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में, या कोई और इस तरह का हो जाएगा। अगर आप देखें कि बहुत से ऐलानात, बहुत से पैकेज, हम कहते हैं कि मुल्क को पैकेजेस के ऊपर मत चलाइए, ये कोई कंपनी नहीं है। हम समझते हैं कि जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे किसानों को। देखिए, किसानों से जुड़ी हुई यानी ज़राअत से जुड़ी हुई है सनत। जब ज़राअत बेहतर होगी तो सनत खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। जब ज़राअत जो है वो बदहाली का शिकार होगी जिस तरह के अब है, तो उसके ऊपर जब तक ये इनपुट्स को सस्ता नहीं करें, सिर्फ एक बिजली के कर देने से ही कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा। बल्कि उसके साथ आपने पूछा है कि मजीद जो मसाइल हैं कि खाद आप देखें कि डीएपी खाद जो है वो आप अंदाजा कीजिए कि 3,000 रुपए बढ़ गई चंद माह के अंदर। 3 माह के अंदर 3,000 रुपए का डीएपी की जो उसमें एक बोरी में इजाफा हो गया। इसी तरह जो है वो आपकी यूरिया के अंदर इजाफा हो गया। और अगर बिजली का ये खुदा करे कि अगर ये इस पे अमल दरामद भी हो जाए तो हम समझते हैं कि खुशाइन है। चले 3 साल जो है वो उसका रिलीफ जरूर किसानों को मिलेगा। जो अभी 38 रुपए कह रहे हैं, हम तो 50 रुपए जो है वो यूनिट इस वक्त भर रहे हैं। अच्छा। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह से कहा गया कि 38 रुपए पहले भरते थे और अब 23 रुपए। तो बहरहाल अगर कोई बेहतर ऐलान हुआ तो हम उसको एक मतलब बेहतर यानी आप ये समझते हैं कि ये जो इस तरह के जो दावे हैं ये पहले भी हकीकत पर मबनी नहीं थे। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया बुखारी साहब। फ़हीमुर रहमान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। बिज़नेस कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये जो पैकेज सामने आया है 34 रुपये से कम होकर 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट बिजली कर दी जाएगी, इससे बिज़नेस कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा? और पिछली हुकूमतों के अगर हम रिलीफ पैकेजेस की बात करें तो क्या पहले जो ऐलानात किए गए थे उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हुआ था? जी, थैंक यू वेरी मच जी। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जी कि ये लाहौर चैम्बर का बड़ा दरीना मुतालबा था कि इस वक्त हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला है। हम रीजनल कंट्री में कंपेटिटिव नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और बल्कि लोकल जो हमारी लोकलाइजेशन है उसकी तरफ भी हम जो इतनी बड़ी हमारी कंज्यूमर मार्केट है 240 मिलियन पीपल्स की, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यानी इनकी एक कंजम्पशन है बहुत सारी प्रोडक्ट की, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। उसकी मेन वजह यही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है और उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो पावर सेक्टर की प्राइसेस हैं। मेरे ख्याल में रीजन में कहीं भी 6 से 8 सेंट से ज्यादा नहीं है, हमारी 12 सेंट थी। और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनल कंट्री से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से इस पिछले 3 माह में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी 9.37 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है काफी अरसे बाद, जो कि हमने कुछ अरसा इसको मेंटेन रखा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको रियल सेंस में, जिस तरह महमूद साहब ने भी बात की, रियल सेंस में अगर अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसको हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा तो हमारी इन्फ्लेशन भी कम होगी और हम एक्सपोर्ट भी करने के काबिल हो जाएंगे, जो इस वक्त हम रीजनल कंट्रीज में नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपको पता है जो टैरिफ इंडिया पे लगाया गया था वो बड़ी तेजी से रीनेगोशिएट हो रहा है इंडिया और अमेरिका के दौरान। और मुझे आज ही पता लगा है कि वो 15 से 20% शायद वो टैरिफ कम हो जाए। और ये इस दौरान ये जो इन बिटवीन जो पीरियड था हम उससे भी खातिर खा फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि अगर वो टैरिफ उन पे लगाए और हमारे पे उल्टा जो टैरिफ
10% कम हुआ था 29 to 19%। तो मेरे ख्याल में उसकी भी वजह यही है कि हम खातिर खा उससे फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, और उसमें मेन फैक्टर जो है हमारा पावर टैरिफ है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी और ये जो गैस की प्राइसेस हैं ये रीजनल कंट्रीज में बहुत जायद है। और ये जो चूंकि हमारे आपको पता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 43,000 मेगावाट है, जबकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम इसका गर्मियों में जो इसकी कंजम्पशन है वो 25 to 26,000 मेगावाट है, और सर्दियों में कम होके तकरीबन 10 से 12,000 मेगावाट रह जाती है। ये जो सरप्लस इसकी जो हमारे पास ये इतनी बड़ी एक कंजम्पशन थी, हमारा मुतालबा था कि इस सरप्लस को अगर आप बजाय इसके कि वो ज़ाया हो उसको कंज्यूम करें और उसके जो रियायती नरखों पे हमें इसको सब्सिडाइज करके प्राइस को अपनी इंडस्ट्री को दें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ सरप्लस चीज हो जाती है तो बिजनेस कम्युनिटी, अगर बिजनेस लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज जायद हो तो उसकी सेल लगा दी जाती है, तो वो जल्दी बिक भी जाती है और उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि इस मामलात में सनतकारों के लिए फ़ायदे होते हैं अगर इस तरह के मामलात को देखा जाए और अमल किया जाए। बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अगर जैसा कि आपकी जानिब से जिक्र किया गया कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले भी बहुत से वादे और दावे किए गए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर बिजली की फराहमी में तसलसल नहीं रहा तो फिर इससे क्या नुकसान देखने पड़ेंगे किसान, जितने भी किसान बिरादरी है, उसके अलावा आपके ख्याल में हुकूमत को किसान तबके के लिए बेहतरी के लिए कौन कौन से इकदाम करने की जरूरत है? जी शहरबानो, सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी नहीं बनाती किसी भी, जिस तरह ये क्रॉप है, मैं गंदम की आपको एग्जांपल दे दूं कि गंदम की सही पॉलिसी ना होने की वजह से आज सारे पाकिस्तानी जो है वो उसका अजाब भुगत रहे हैं, आटा महंगा हो रहा है, जबकि ये कहा गया था हमसे तो 1800 रुपए में ले ली। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करते वक्त जो है वो उस तबके को बिठाते ही नहीं है साथ। मेरे ख्याल में कि शायद ताजर बिरादरी को या चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को तो इतनी जरूर इज्जत दे दी जाती है, लेकिन किसानों से तो मादरत के साथ हुकूमत पूछना शायद अपनी बेइज्जती समझती है कि कभी भी वो राब्ता नहीं करती। अब उसमें जब आप पॉलिसी सही नहीं बनाओगे तो फिर उसके नुकसानात होंगे। आपने जो है अभी भी आपने देखा कि गंदम का शॉर्टफॉल आ गया, गंदम अभी बाहर से मंगवाने की बातें हो रही हैं, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। जिस तरह अब गन्ना आ रहा है, गन्ने का मौसम आ गया, लेकिन उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, और वो अपनी मर्जी से जो है वो किसान से गन्ना खरीदा जाएगा और मर्जी से अपनी चीनी जो है वो मार्केट के अंदर बेची जाएगी। तो हुकूमत ये कह रही है कि हमने इस काम से बाहर निकलना है। अगर बाहर निकलना है तो फिर वो फ्री मार्केट कर दें, फिर मार्केट फोर्सेस उसका तायुन करें। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब गंदम ऊपर जाने लगी तो मैडम ने वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले हमारा जो जब खून चूस लिया इन माफियाज ने, और उसके बाद अब आप देखें कि उसका रेट कहां कहां पहुंच गया। इसी तरह गन्ने के अंदर किया कि हमसे सस्ता गन्ना खरीद कर लिया, आज 220 रुपए जो है मार्केट के अंदर आपको चीनी मिल रही है पाकिस्तानियों को। जो गरीब आदमी की एक होती है कि उसने चाय का एक सुड़का लेना होता है और वो उससे खुश हो जाता है, वो भी उससे उसकी जो है खुशी छीन ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप दिन ब दिन इनपुट्स देखें बढ़ रही हैं, और ये अजीब मतलब तरीका है, वारदात है कि क्रॉप की कीमतें कम हो रही हैं। यानी गंदम 2023 के अंदर मैं 3900 रुपए में बेच रहा था, और आज जो है वो 2025 के अंदर जो है वो उसको अब हमसे जो इन्होंने वो 1800 रुपए में और 2000 रुपए में ली। और आज से 3 साल पहले गन्ने का रेट यही था। आपको याद होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने 450 और 400 रुपए, और हुकूमत जो है वो उस वक्त अपने पीछे हट जाती है जब किसानों की बारी आती है, और जब जो है वो किसानों की फसल आ जाती है। ठीक है बुखारी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया कि हुकूमत को आप लोगों के नुमाइंदों को बिठाकर मुशावरत से रेट्स तय करने चाहिए ताकि किसान बरादरी की भी सुनी जाए। फ़हीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये अगर मामला हो जाते हैं, बिजली के ये नर्ख जो बताए गए हैं, इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो आम आवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं? क्या मार्केट्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें उनके नरखों में भी कमी आएगी?
देखिए जी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, अल्टीमेटली आपकी जो प्राइसेस कॉस्ट जब बढ़ती है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, अल्टीमेटली जो भी मैन्युफैक्चरर होता है या प्रोड्यूसर है, जिस तरह ये हमारी इवन एग्रीकल्चर है, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी कीमत अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो जो ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल है, अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो जाहिर है इन्फ्लेशन कम होगी, आम आवाम को उसका फायदा होगा, चीजें जो है लोगों की दस्तरस में आ जाएंगी। तो हम ये मुतालबा इस हवाले से भी करते रहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम एक्सपोर्ट वाइबल हो जाएंगे। दूसरा, हमारे अपने मुल्क में जो है लोकल इन्फ्लेशन जो है वो इस वजह से कम हो जाएगी जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम रहमान सहगल साहब और सैयद महमूद बुखारी साहब, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।